Hey guys, hi. Very good evening to all of you and welcome to this session. So yes, I am back with your next question of NCERT. Okay, so are we ready to start that? चलो शुरू करते हैं without wasting any much further time. So in today's session, we'll be talking about exercise 1.3 and question first and second of NCERT class 10th CBSE. ठीक है, तो चलो let's start. So the first question is prove that root 5 is an irrational number. अब ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने काफी बार देखा है, isn't it? और ये क्वेश्चन काफी बार देखा भी है, तो सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत तो होगी नहीं. तो चलो सॉल्व करते हैं डायरेक्टली. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लेट मी टेल यू, ये क्वेश्चन क्लास 9th में भी आप लोगों ने देखा होगा. तो 9th में भी यही था कि रूट 5 को आपको इरैशनल प्रूफ करना है. अब वो प्रूविंग इस ईयर आने के चांसेस कम है. ठीक है, तो मैं बताता चलूंगा कि कौन से आने के चांसेस हैं, कौन से कम हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इस साल 10th में, वो भी बता दूंगा. अगर जिनको 9th में नहीं समझ में आया तो चलो देखते हैं. रूट 5 को इरैशनल प्रूफ करना है. देखो कुछ नहीं करना कि रूट 5 को जब भी इरैशनल प्रूफ करते हैं तो वी यूज अ मेथड. चलो इधर से बताता हूं. वी यूज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. ठीक है, अब ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? इस मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में सिंपल सी एक चीज समझनी है कि मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी आपको प्रूफ करना है, इरैशनल प्रूफ करना है ना, तो अज्यूम इट कि ये रैशनल नंबर है. तो रैशनल नंबर का मतलब क्या कि यू विल राइट कि लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर. तो इसके बाद तुम लिखोगे दिस एम्प्लॉइज रूट 5 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू, क्योंकि किसी भी रैशनल नंबर को वी कैन एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. ये हम लोगों ने डेफिनेशन जाना है. तो रूट 5 को हमने पी बाई क्यू के फॉर्म पे दिखा दिया. यहां पे तुमको लिखना पड़ेगा वेयर P and Q are co-primes. मैं सारा नहीं लिख रहा हूं, co-primes नहीं तो अननेसेसरी काफी टाइम जाएगा. and Q is not equals to 0. and Q is not equals to 0. तो आपको ये लिखना पड़ेगा where P and Q are co-primes and Q is not equals to 0. इसके बाद तुम क्या लिखोगे? You will square both side. square both side. जैसे ही तुमने स्क्वायर किया, रूट 5 बन जाएगा और इधर का नंबर बन जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर. ठीक है, तो जैसे ही ये पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हुआ, अब तुम्हें क्या करना है? यू हैव टू एक्चुअली सेंड दिस क्यू स्क्वायर टू दिस साइड और 5 को इधर भेजना है, अल्टा पल्टी करना है. ठीक है, अल्टा पल्टी करेंगे तो देखो क्या होगा. समझने, इसको मिटा दूं क्या? समझ ही गए होगे. तो इस पार्ट को मैं मिटा दे रहा हूं ताकि मैं इधर लिख पाऊं. तो मैं क्या करने वाला हूं, देखो इस क्यू स्क्वायर को अगर इधर भेजा तो आई विल हैव क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 5. जैसे ही पी स्क्वायर बाई 5 मैंने लिखा, इसके बाद आई विल बी, देखो अब यहां पे एक बात समझो कि तुमने पी स्क्वायर को 5 से डिवाइड किया. यू हैव डिवाइडेड पी स्क्वायर विथ 5 और आंसर आ रहा है क्यू स्क्वायर. हमने अभी भी बात किया कि पी और क्यू दोनों क्या है, कैसे नंबर है? कोप्राइम नंबर्स. मतलब ये क्यू और पी दोनों के दोनों इंटीजर है. अच्छा, अब एक बात समझ के बताओ कि अगर किसी नंबर को तुम किसी डिजिट से डिवाइड कर रहे हो, लाइक 5 से या कोई प्राइम नंबर से, और आंसर तुम्हारा इंटीजर है, तो एक बात पक्की है क्या कि ये जो पी स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल होगा. क्योंकि अगर जो नहीं डिविजिबल होता, इफ दिस वुड नॉट हैव बीन डिविजिबल, तो ये होता कि अगर ये डिविजिबल नहीं होता तो आंसर डेसिमल में आना चाहिए था, इंटीजर नहीं आता. ठीक है, तो अगर ये इंटीजर नहीं आता, डेसिमल में आना चाहिए था. तो लेकिन यहां पे तो हमारा इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब डिविजिबल है. तो आई विल राइट दैट दिस एम्प्लॉइज पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. और ध्यान दो, पी स्क्वायर में क्या है? पी स्क्वायर में कुछ नहीं है, 2p है, p इंटू पी. तो अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो इसमें 2p है ना, तो जाहिर सी बात है वो दोनों p डिविजिबल होंगे 5 से, और कोई चारा ही नहीं है और कोई ऑप्शन ही नहीं है. तो आई विल राइट दैट दिस एम्प्लॉइज p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. ठीक है, तो हमने अभी भी क्या निकाला कि P 5 से डिविजिबल है. अगर यहां तक की बात समझ गए हो तो अब आगे का खेल बहुत आसान है. जैसे ही तुमने निकाला कि P इज डिविजिबल बाय 5, मतलब तुम ये बताना चाहते हो दैट P इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तभी तो डिविजिबल होगा ना यार. P तो तभी डिविजिबल हो सकता है. तो यू विल राइट P इज अ मल्टीपल ऑफ 5, P इज इक्वल्स टू 5m. और ये जो वैल्यू तुमने लिखी कि सिंस P इज अ मल्टीपल ऑफ 5, ये वाली वैल्यू तुम यहां पुट कर दोगे. ये वाली वैल्यू तुम क्या करोगे? यहां पुट करोगे. तो देखो पुट करते हैं. हमारे पास क्या था? क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 5, ये था. अब यहां p के जगह पे तुम क्या डालने वाले हो? 5m डालने वाले हो. तो डाल दो 5m का होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 5 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 25 आएगा, m स्क्वायर आएगा अपॉन 5 आएगा, इस 5 से इसको कैंसिल करो, आंसर आ जाएगा 5m स्क्वायर और यहां पे आ गया q स्क्वायर, ये वाला। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। तो q स्क्वायर इक्वल्स टू 5m स्क्वायर आपने लिख दिया। अब वही सेम चीज करो, जैसे देखो q स्क्वायर इक्वल्स टू 5m स्क्वायर। अब ये 5 को तुम यहां भेज दो डिनोमिनेटर में, तो उससे क्या लिखोगे तुम लिखोगे q स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल्स टू m स्क्वायर। अब एग्जैक्टली सेम राम कहानी होने वाली है। कौन सी राम कहानी? कि भैया q स्क्वायर से 5 डिवाइड हो रहा है, मतलब q स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से, तो 5 जब q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और आंसर में एक इंटीजर आ रहा है, मतलब जरूर q स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा। वही सेम चीज जो हमने p स्क्वायर में किया था। तो आई विल राइट दैट दिस इंप्लॉइज q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, और उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, दिस इंप्लॉइज q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब देखो हमने क्या किया, हमने ये प्रूफ किया आखिरी में कि q भी 5 से डिविजिबल है और साथ ही साथ p भी 5 से डिविजिबल है। तो अगर p भी 5 से डिविजिबल है और q भी 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब दिस इंप्लॉइज, यू कैन राइट दिस इंप्लॉइज p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर ऑफ 5। P और Q के पास क्या है, एक 5 का कॉमन फैक्टर है। तो जैसे ही तुमने लिखा कि P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर ऑफ 5, बस बल्ले बल्ले, अब इससे ज्यादा टेंशन क्या, क्योंकि ये आपका प्रूव हो गया। कैसे प्रूव हो गया, याद करो, हमने यहां पे लिखा था P एंड Q आर को प्राइम्स, लिखा था ना, याद आ रहा है, P एंड Q आर को प्राइम्स। तो को प्राइम का मतलब क्या होता है? कोप्राइम का सिंपल मतलब ये होता है कि इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, इजंट इट? लेकिन अभी अभी आपने यहां प्रूफ कर दिया दैट P and Q have a common factor of 5. तो you will write that this implies our assumption was wrong. Our assumption was wrong. तो हमारा अगर assumption wrong है तो this implies root 5 is an irrational number. Is an irrational number. आखिरी में थोड़ी राइटिंग खराब हो गई है, कोई बात नहीं। रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। समझ गए? ये बात समझ आ गई? चलो, अगर ये वाली बात समझ में आ गई तो अब इसका सॉल्यूशन भी देख लो, एकदम एग्जैक्टली सेम है। रूट 5 इक्वल्स टू एक्स बाई वाई इन लोगों ने माना, स्क्वायर किया तो पहले ही y को इधर भेज दिया, नो इश्यूज, हार्डली मैटर्स। स्क्वायर किया तो 5y स्क्वायर। अब ये 5y स्क्वायर तो यही सेम चीज है, एक्स स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो x इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। द सेम थिंग व्हाट वी डिड, लेट अस से x इक्वल्स टू 5 के हमने 5m माना था, और उसके बाद दोनों को फिर से स्क्वायर किया, डिविजिबल बाई 5 मींस y इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर x एंड y आर को प्राइम्स सिंस आवर अजम्पशन अबाउट रैशनल इज इनकरेक्ट, isn't it? क्योंकि हमने माना था x एंड y को को प्राइम, यहां पे x और y के कॉमन फैक्टर निकला है, तो कॉमन फैक्टर निकला है, हेंस रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के बारे में मैं कह रहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में 10th में, क्योंकि वो जो पिछला क्वेश्चन मैंने बताया वो 9th का सब्जेक्ट मैटर था। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आ सकता, इस साल भी आ सकता है, और बहुत चांसेस है कि हो सकता है शायद आप लोग के स्कूल एग्जाम में पूछ दिया जाए, लेकिन बोर्ड एग्जाम में चांसेस थोड़े कम हैं, क्योंकि बोर्ड वाले लोग ये क्वेश्चन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है वो समझ लो। इस क्वेश्चन में सिंपल ये चीज है कि 3 + 2 रूट 5 को इर्रेशनल प्रूफ करना है तो ये भी इर्रेशनल। अब यहां पे बस एक मुद्दा ये आता है, जो स्कूल टीचर्स काफी बार बच्चों को बोलते भी और बच्चों का डाउट भी होता है कि सर हमारे सर ने बोला या मैम ने बोला कि रूट 5 को इर्रेशनल प्रूफ करो। तो क्वेश्चन तो 2 ही नंबर का है या 3 ही नंबर का है, क्या हमें पूरा प्रूफ करना होगा? बिकॉज अगर रूट 5 को इर्रेशनल प्रूफ करोगे तो आधा पेज या एक पेज, और उसके बाद फिर इसको प्रूफ करो, उसमें एक और आधा पेज, तो काफी लंबा हो जाता है। तो माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू इज दिस कि यहां पे रूट 5 को इर्रेशनल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, और उसमें नहीं जरूरत पड़ती है। 4 नंबर का ये कभी आएगा नहीं, तो उसमें जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके स्कूल टीचर कह रहे हैं तो स्कूल के एग्जाम्स में प्रूफ कर दीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। 3 + 2 रूट 5 को इर्रेशनल प्रूफ करना है, क्या करोगे? सिंपल वही सेम चीज की लेट दिस नंबर बी अ रैशनल नंबर। आपको मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लगाना है, तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में क्या करोगे? 3 + 2 रूट 5 इसको आप मानोगे p बाई क्यू, क्योंकि हम लोग रैशनल मानते हैं, जहां पे p बाई क्यू रैशनल फॉर्मेट होता है, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स एंड q कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करोगे? इस 3 को इधर भेजोगे,
इस 3 को इधर जैसे ही भेजा तो यू हैव गॉट 2√5 इज इक्वल्स टू p बाई क्यू माइनस 3। सॉल्व कर दो, तो जैसे ही तुमने सॉल्व किया ये इधर जाएगा, ये आ जाएगा p माइनस 3q अपॉन q, और ये 2√5। अब ध्यान से देखो, इस 2 को क्या तुम यहां डिनोमिनेटर में भेज सकते हो? यहां पे भेज सकते हैं आराम से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सॉरी यहां पे इक्वल टू का साइन आना चाहिए, p माइनस 3 इज इक्वल्स टू p माइनस 3q अपॉन q। अब तुम क्या लिखोगे यहां पे? √5 इज इक्वल्स टू p माइनस 3q अपॉन ये जो 2 तुमने यहां भेजा तो ये बन गया 2q। अब इस चीज को तुम लिखोगे, फाइनल स्टेटमेंट आपका ये आएगा दैट सिंस p बाई q इज अ रैशनल नंबर। ये क्या है? रैशनल नंबर है। तो आप लिखोगे जब p बाई q एक रैशनल नंबर है तो जाहिर सी बात है p माइनस 3q अपॉन 2q भी क्या होना चाहिए? एक रैशनल नंबर होना चाहिए। तो यू विल राइट p माइनस 3q अपॉन 2q, ये भी आपका रैशनल होना चाहिए। बट वी नो दैट, आप लिख देना वी नो दैट, आप सिर्फ डायरेक्टली लिख सकते हो वी नो दैट √5 इज इर्रेशनल, बट वी नो दैट √5 इज इर्रेशनल एंड इर्रेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल। इर्रेशनल कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता। सिंस ये नहीं हो सकता, देयरफॉर आवर assumption is wrong. Our assumption is wrong. This implies 3 plus 2√5, sorry 2 plus 3√5 था, 3 plus 2√5, हाँ 3 plus 2√5 is irrational। और उसके बाद चाहो तो ऐसा ठीक है, समझ गए? तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।